और अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर। यूपी लोक सेवा आयोग ने स्थगित की भर्ती परीक्षाएं। यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी स्थगित। दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में सबसे पहले दी जाएगी 2DG एंटी कोविड दवा। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले 1-2 दिन में शुरू होगा ट्रायल। बुलंदशहर के बीपकोल में बनेगी कोरोना की वैक्सीन। हर महीने 1.5 करोड़ डोज का होगा उत्पादन। कासगंज में भारी मात्रा में 211 किलो अफीम मिली। जिले में सप्लाई के लिए लाई गई थी अवैध रूप से अफीम। तस्कर मौके से फरार। अमरोहा में लॉकडाउन में खुली दुकानें, खरीदारी करने घरों से निकल रहे हैं लोग। थाना नोगावा सादात कस्बे का मामला। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुश्किल। प्रदेश में सामने आए 10 केस। सीएम योगी ने अफसरों से मांगी रिपोर्ट। अब दूसरे राज्य जाने पर नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मरीज के रिकवर होकर डिस्चार्ज होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना को लेकर की गई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का किया गठन। गुलाम नबी आजाद को दी गई कमान। संबित पात्रा ने कहा, 7 पड़ोसी देशों को 78.5 लाख वैक्सीन की डोज मदद के रूप में दी गई। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला। कहा, टीका बाहर भेजने की बात कहना गलत। केजरीवाल बोल रहे हैं झूठ। वैक्सीन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली को कितनी वैक्सीन मिलेगी केंद्र कर रहा है तय। दिल्ली को नहीं मिल रही कोवैक्सीन। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पीएम मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में बढ़ते कोरोना का कहर जारी। एक दिन में पहली बार कोरोना से 4200 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोविड केस। 26,700 मरीज हुए रिकवर। मेरठ के गांव में मिले कोरोना के 1200 नए केस। यूपी में कोरोना को लेकर हो रही है गांव-गांव टेस्टिंग। प्रयागराज से लगे गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना। मजरे गांव में कोरोना से अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कई लोग संक्रमित। उत्तरकाशी में 75 कोरोना पॉजिटिव केस आने से हड़कंप। 2 गांवों को सील कर बनाया कंटेनमेंट जोन। प्रशासन की टीम कर रही है निगरानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 लोग कोविड पॉजिटिव। 24 घंटे में 347 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि। 793 मरीजों की मौत। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2007 नए केस। 27 मरीजों की मौत। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्री ने कही जांच की बात। एएमयू में कोरोना का कहर जारी। 20-22 दिनों में स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत। 18 प्रोफेसर भी शामिल। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने तोड़ा दम। तिरुपति के रुइया अस्पताल की है घटना। असम में कल से अगले 15 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी ऑफिस। कोरोना को लेकर लिया फैसला। जल्द आ सकती है बच्चों के लिए वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के ट्रायल को दी मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर जताई चिंता। हाईकोर्ट का आदेश। जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी करे मॉनिटरिंग। 100 रुपए में मरीजों की खुराक पर जताई नाराजगी। कोविड केस घटने के चलते कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स पर भी कम हो गई है भीड़। अब सेंटर्स पर पहले जैसी नहीं दिखी अफरा तफरी। टीकाकरण अभियान से भी लोगों को मिली राहत। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में दिखी कमी। केंद्रों पर काफी कम संख्या में लोग जांच करवाने पहुंचे। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। शासन ने वेंटिलेटर्स को दूसरे शहरों के अस्पतालों में भेजने के दिए आदेश। सोनभद्र के अनपरा में ऑक्सीजन मीटर खराब होने से रिफिलिंग 3 दिन से ठप। 300-350 ऑक्सीजन सिलेंडर की रिप्लाई का प्लांट में होता था काम।
औरंगाबाद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहुंचा फिरोजाबाद। 5 दिन में होगा शुरू। प्लांट 1000 LPM ऑक्सीजन का करेगा उत्पादन। आगरा में 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाला लग रहा है प्लांट। मई महीने के अंत में शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। वाराणसी में शिकायत के बाद 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी। इनकम टैक्स, GST और पुलिस विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। कासगंज में कालाबाजारी की शिकायत पर SDM ने CMO में मारा छापा। एक शख्स गिरफ्तार। गोरखपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा। एक दुकान से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। 25 से 40 हजार में बेच रहा था एक सिलेंडर। गोरखपुर में 1299 रुपए MRP का इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेचने वाले 2 कालाबाजारियों को ड्रग विभाग की टीम ने किया अरेस्ट। फिरोजाबाद में पुलिस ने दवा लेने जा रहे दंपत्ति का काटा चालान। पुलिस के इस बर्ताव से जनता में है नाराजगी। नैनीताल की लैबों में ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई। ग्राहक बनकर टेस्ट कराने पहुंचे पुलिस। 1200 रुपए तक की जा रही थी वसूली। अमेठी के DM अरुण कुमार ने निर्धारित किया एम्बुलेंस का किराया। अब 10 किलोमीटर के लिए लगेंगे 300 रुपए। रायबरेली में धरने पर बैठे बीजेपी नेता। अस्पताल पर मरीजों से मनमाने दाम लूटने का है आरोप। बुलंदशहर की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ध्यान। अमरोहा में लॉकडाउन की निगरानी के लिए SDM और CO ने ड्रोन कैमरे का लिया सहारा। लॉकडाउन का पालन न करने वालों से वसूला जुर्माना। हरदोई के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पंखे हुए खराब। भीषण गर्मी से पंखे खराब होने से मरीज परेशान। कानपुर में लोगों में टीका लगवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह। टीकाकरण केंद्रों पर प्रशासन की दिखी लापरवाही। कोरोना से जंग के राज्य सरकार कर रही है हर संभव कोशिश। इसका नतीजा है कि जिन अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए लगी रहती थी लंबी लाइनें, वहां पसरा है सन्नाटा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के VC से CM योगी ने फोन पर की बातचीत। योगी ने की कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन लगवाने की अपील। बांदा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 17 मई तक है लॉकडाउन। पुलिस लोगों से घर पर रहने की कर रही है अपील, लेकिन लोग कर रहे हैं अनसुना। फर्रुखाबाद में सामने आया पंचायत चुनाव में स्वास्थ्य कर्मी का फर्जीवाड़ा। बिना किसी टेस्ट के CHC के स्वास्थ्य कर्मी ने पैसे लेकर बांटी नेगेटिव रिपोर्ट। वायरल वीडियो का DM ने लिया संज्ञान। कहा आरोपी कर्मचारी बर्खास्त करने के आदेश जारी। उन्नाव में कोरोना को हराने के लिए यज्ञ का आयोजन। मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। हवन कुंड में आहुतियां डालकर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपदा प्रभावित इलाके का CM तीरथ ने किया निरीक्षण। कहा आपदा प्रभावितों को दी जाएगी हर संभव सहायता। देवप्रयाग में कल बादल फटने से हुआ था भारी नुकसान। नगरपालिका का और ITI की बिल्डिंग समेत कई घर तबाह। एहतियातन SDRF ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कोरोना महामारी को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के बजाय ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम करे सरकार। मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। अखिलेश को नहीं भा रही WHO की तारीफ। CM योगी ने बोला कांग्रेस पर हमला। महामारी के बहाने कांग्रेस के बड़े नेता सरकार को बदनाम करने की रच रहे साजिश। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। ललितपुर में शराबी युवक ने अपनी ही बाइक को लगाई आग। युवक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। घटना को अंजाम देने के बाद युवक हो गया है फरार। लखीमपुर खीरी में जमकर चल रहा है अवैध खनन। JCB और पोकलैंड मशीन लगाकर हरे भरे पेड़ों को उखाड़कर पर्यावरण से हो रहा है खिलवाड़। आगरा में दुष्कर्म का केस वापस न लेने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इटावा में बिरयानी दुकानदार के घर में घुसकर पिटाई करने के मामले में हुई जांच के बाद सिपाही मोहित निलंबित। बस्ती में नकली पनीर फैक्ट्री पर SDM ने मारा छापा। भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में।
बुलंदशहर में लव मैरिज से नाराज युवक के परिजनों पर प्रेमी जोड़े को जान से मारने की कोशिश का आरोप। कचहरी में बयान दर्ज करवाने आए थे नवदंपति। पुलिस ने पीछा कर रहे 2 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पीलीभीत में नहर में डूबने से छात्र की मौत। साथियों ने ग्रामीणों को दी सूचना, अब तक नहीं मिल पाया शव। गौतम बुद्ध नगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल और गिरफ्तार। नकदी और अवैध हथियार बरामद। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और गांव वालों के बीच मारपीट। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। गांव वालों ने सरकारी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। रामपुर में बेटे ने शराबी पिता की हत्या की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी बेटा पुलिस हिरासत में। कानपुर देहात में एक महिला की उसके जेठ ने की हत्या। मृतक उसके जेठ में विवाद इतना बढ़ा कि जेठ ने महिला की हत्या की। पुलिस ने आरोपी जेठ को किया अरेस्ट। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, नकदी बरामद की। पीलीभीत में तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल। ग्रामीणों के मुताबिक रोज खुलेआम तमंचा लेकर घूमता है युवक। अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में अपहरण के बाद दबंगों ने नाबालिग से किया रेप। पीड़ित परिवार न्याय की लगाता रहा गुहार। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। आज शाम करीब 7 बजे दिखेगा ईद का चांद। शिया सुन्नी मरकजी चांद कमेटियां करेंगी ऐलान। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की सादगी से ईद मनाने की अपील। मथुरा में अक्षय तृतीया पर भी बंद रहेंगे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। भगवान की चंदन सेवा और भोग सेवा रहेगी जारी। बाजार में विटामिन सी वाले फलों के दाम बढ़े। संतरा, सेब और कीवी ऐसे फलों की कीमतों में तेजी से उछाल। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स को बढ़ाया मनोबल। बोले, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। हरदीप सिंह उर्फ हार्डी सिंह बने पहले बॉलीवुड भांगड़ा डांसर। लगाएंगे पंजाबी मस्ती का तड़का। मलाइका अरोड़ा ने तलाक के बाद लग्जरी फ्लैट को बनाया अपना आशियाना। घर के इनसाइड फोटो शेयर किए। श्वेता तिवारी सीसीटीवी फुटेज मामले में आया नया ट्विस्ट। अभिनव कोहली ने वीडियोस दिखाकर खोले कई राज। किशोर दा के गाने पर ट्रोल हुए हिमेश रेशमिया। नेहा कक्कड़ यूजर बोले गानों का कत्ल कर दिया। टीवी की मशहूर नागिन मौनी रॉय ने शेयर की खूबसूरत वेकेशन फोटोज। बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए फैंस। वेस्टर्न ड्रेस में मोनालिसा ने कराया फोटो शूट। सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। शाहिद कपूर को इंडस्ट्री में हुए 18 साल। फोटो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद कोरोना राहत कोष के लिए जुटाएंगे धन। दूसरे शतरंज खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे ऑनलाइन मैच। बीसीसीआई ने लिया फैसला। इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों का घर में होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कुलदीप यादव को टीम से बाहर करने पर राहुल द्रविड़ ने कहा, टीम ने पहले ही अपनी प्लेइंग 11 तय की हुई है, उसी के मुताबिक चुनी गई थी। सानिया मिर्जा ने किया हैरान करने वाला खुलासा। 13 साल पहले हुई थी डिप्रेशन का शिकार। कोरोना के खिलाफ जंग में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया बड़ा दिल। दान किए 30 करोड़ रुपए।